द्विवेदी और आप देख रहे हैं आनंद चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल एमपी बोर्ड की एक योजना जो कि वर्ष 2018 में आई थी, जिसका नाम था बेस्ट ऑफ 5। ये बेस्ट ऑफ 5 योजना थी उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमज़ोर हैं या फिर जो अपने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन इनको केवल उन्हीं विद्यार्थियों पर लागू ना करके सभी हाई स्कूल के विद्यार्थियों पर लागू किया। इसकी क्या कार्य योजना थी, क्या इसमें नियम और शर्तें थी और किस तरह से इसको क्रियान्वित किया गया, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो पर देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो विज्ञप्ति जारी की थी, उस विज्ञप्ति में इस योजना के बारे में क्या बताया गया था। विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा है कि दिनांक 26/8/2016 के अनुसार प्रदेश में शिक्षण सत्र 2016-17 से कक्षा 9वीं एवं 10वीं की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना हेतु बेस्ट 5 पद्धति अपनाई जाए, जिसके अंतर्गत जिन 6 विषयों में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षा दी जाती है, उनमें से जिन 5 विषयों में विद्यार्थी के सबसे अधिक अंक हों, परीक्षा की गणना हेतु उन 5 विषयों के अंकों को भी लिया जाएगा। अर्थ साफ है कि 2016-17 शिक्षण सत्र से लेकर योजना लगातार चल रही है और इस सत्र भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी जब तक इसको माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा बंद नहीं किया जा सकता। आगे इसमें बताया गया है कि हाई स्कूल परीक्षा में छात्र 7 विषयों में सम्मिलित होकर यदि किसी भी एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो बेस्ट 5 पद्धति के तहत छात्र को परीक्षा परिणाम जिन 5 विषयों में पास है के आधार पर घोषित किया जाएगा। मतलब साफ है कि अगर बच्चा 5 विषय में पास है और एक किसी भी विषय में वो फेल भी है तो वो 5 विषयों के आधार पर बेस्ट 5 योजना के तहत उसको पास माना जाएगा, उसको पूरक जैसी किसी भी परीक्षा को देने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे है कि यदि छात्र 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र को 2 विषयों की पूरक की पात्रता होगी और दोनों विषयों में से किसी एक विषय में हाई स्कूल पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। इसमें लिखा है कि अगर एक विषय में फेल हो जाता है, यानी 6 विषय में से 2 विषय में अगर विद्यार्थी फेल होता है तो उसको दोनों में पेपर देना होगा और अगर उसमें से एक में पास हो जाता है तो उसको पास माना जाएगा। और अगर छात्र 3 विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है तो उसको फिर फेल मान लिया जाएगा। आगे है कि 6 विषयों में सम्मिलित होकर यदि छात्र का परीक्षा परिणाम 5 विषयों में उत्तीर्ण और एक विषय में उत्तीर्ण रहने पर बेस्ट 5 की तरह उत्तीर्ण घोषित किया गया है तो ऐसे छात्र आगामी वर्ष के श्रेणी सुधार या नियमित स्वाध्याय के रूप में हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इसमें ये बताया गया है कि अगर बेस्ट 5 योजना के तहत एक विषय में फेल बच्चा भी पास हो गया है तो उसको श्रेणी सुधार के लिए अप्लाई कर सकता है अगले शिक्षण सत्र में। आगे है बेस्ट 5 पद्धति के तहत यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है और उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया गया है तो ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय में पूरक परीक्षा देना चाहे तो उसी सत्र में पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। ये भी है कि अगर बच्चा एक विषय में फेल हो गया है और उसको उसी विषय में पास भी होने की इच्छा है, वो केवल 5 विषय में पास होकर उसका मन खुश नहीं है या फिर वो चाहता है कि वो 6 के 6 सब्जेक्ट में वो पास हो, इसके लिए वो पूरक की परीक्षा दे सकेगा। वो बच्चे की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो फिर से परीक्षा देना चाहेगा या नहीं। आगे है किसी विषय में अनुपस्थित छात्र का परीक्षा परिणाम उस विषय में अनुत्तीर्ण मानकर बेस्ट 5 विषयों के अंकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। साफ साफ बताया गया है एमपी बोर्ड द्वारा कि अगर बच्चे को पास होना है तो केवल 5 परीक्षाएं दे सकता है, एक वो परीक्षा छोड़ भी सकता है। एक परीक्षा छोड़ दिया उसने, एब्सेंट हो गया, 5 पेपर उसने अच्छी तरीके से दिए, पास हो गया 5 पेपर में, अर्थात उसको पास माना जाएगा। बेस्ट 5 पद्धति के अंतर्गत महायोग में शामिल न होने वाले विषय के सम्मुख हैश अंकित किया जाएगा। उसमें लिखा है कि परीक्षा अंक सूची में 6 सब्जेक्ट के नंबर लिखे रहेंगे, लेकिन उसमें महायोग जो बनेगा वो केवल 5 विषयों पर आधारित होगा जिसमें सबसे सर्वाधिक अंक पाए हैं विद्यार्थी ने, और जो 6वां सब्जेक्ट है उसमें हैश लगा दिया जाएगा और उसको दर्शाया जाएगा, लेकिन महायोग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस तरह के कुछ नियम और शर्तें हैं जिसको मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने विज्ञप्ति के जरिए जारी की और ये हाई स्कूल यानी 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए सन 2018 से लागू हो गया और अनवरत अभी भी चल रहा है। अब बात आती है कि इस योजना से बेस्ट ऑफ 5 योजना से 10वीं और 9वीं के विद्यार्थियों को क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। निश्चित तौर पर अगर बच्चे को एक सब्जेक्ट में फेल होने पर भी पास कर दिया जाएगा तो उसके पढ़ाई में तो कहीं ना कहीं असर
नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है, हमने इस पर एक्सपर्ट्स की राय ली है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय है जो अभी भी वर्तमान में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, और उनका क्या मानना है कि इस बेस्ट 5 से बच्चों को फायदा होगा या नुकसान। आइए उन्हीं से हम जानेंगे कि फायदा हो रहा है या बेस्ट 5 से बच्चों को नुकसान हो रहा है। सर एक्चुअल में आपके लिए एक सवाल था। हाँ बताइए। सर अभी पिछले 2 साल से एमपी बोर्ड ने 10th के बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ 5 जैसी एक योजना चलाई है। हाँ हाँ। इसमें 6 सब्जेक्ट का पेपर लेके 5 सब्जेक्ट से उनका जो सबसे ज्यादा अंक रहते हैं उनसे रिजल्ट बनाया जाता है। हाँ हाँ। और जब हम लोग थे 10th में तो सारे सब्जेक्ट के नंबर जोड़ करके हमारा परसेंटेज बनाया गया। हाँ वो तो उस समय यही था। तो 6 विषय। तो सर सवाल ये है मेरा कि जैसा हम लोगों ने पेपर दिया उसमें हम लोगों को फायदा था, या फिर जो 5% से मतलब 5 सब्जेक्ट से जो परसेंट बन रहा है उनका फायदा, किसका फायदा है? देखिए 2 चीजें हैं इसमें, फायदा 2 प्रकार से देखा जाता है जी। अगर केवल परसेंट भर देखना हो तो ज्यादा फायदा इन लोगों को मिला बेस्ट ऑफ 5 वालों को। जी बिल्कुल। अगर सहूलियत के हिसाब से देखा जाए लाइफ की तो ज्यादा फायदा आप लोगों का हुआ। जी जी बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं पिछले 2 साल से ये देख रहा हूँ जी। कि जो अच्छे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं कि केवल 5 विषय की तैयारी ढंग से कर रहे हैं और एक विषय जो उनका थोड़ा कमजोर है उसको बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ। बस पासिंग मार्क उसमें खींच के निकाल, तो मतलब एक विषय के में तो उनकी कमजोरी हो गई ना बिल्कुल भविष्य के लिए। जी जी। तो इसलिए मतलब ज्यादा फायदे में आप ही लोग। हाँ हाँ। क्या है कि दुनिया में अब सरकारी नौकरी भर की अगर बात की जाए तो भाई परसेंट उस समय मायने रखता है, आपको भी मालूम है। पर आज सरकारी नौकरी कम और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है, आपको भी मालूम है ना। जी बिल्कुल। और प्राइवेट सेक्टर नॉलेज को देखता है तो नॉलेज ज्यादा आप लोगों के पास ही रहेगा। देखो तुमने 6 का पढ़ा, ठीक है, मतलब तुम्हें 6 सब्जेक्ट का नॉलेज होगा। हाँ। और तुमने 5 पढ़ा, मतलब तुमने एक सब्जेक्ट का गैप कर दिया। हाँ। जैसे मैंने मान लिया कि 6वां सब्जेक्ट है नैतिक शिक्षा, या मतलब 6वां सब्जेक्ट है कंप्यूटर, है ना। हाँ। अब तुमने 5 सब्जेक्ट पढ़े। हाँ। तुमने टॉप हो गया। हाँ। 6वां तुमने पढ़ा ही नहीं। हाँ। अब जब तुम्हारा इंटरव्यू उसको तो चाहिए कंप्यूटर। हाँ। तो क्या फायदा रहा तुमको? अच्छा, नंबर तुम्हारे नो डाउट बहुत अच्छे हैं। परसेंटेज के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि सर परसेंटेज ज्यादा बेहतर बेस्ट 5 में बनेंगे कि इसमें बनेंगे? और 5 में बनेंगे, लेकिन मेरी नजर में वो 5 वाले की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये जस्ट क्या कर रहे हैं कि ये गधे प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ। है ना। ये तुम किसी को डिग्री बांटना, ये कोई पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई होती है आप उसको ज्ञान दो और उसको इस काबिल बनाओ कि वो खुद के लिए जॉब क्रिएट कर सके। अच्छा, है ना। वैसे ये जो है 5 में बनेगा ज्यादा, लेकिन मुझे ये सिस्टम इनका अच्छा नहीं लगा। दर्शकों, इस पूरे वीडियो के बाद अब निश्चित आपको करना है कि कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आप जब 6 सब्जेक्ट के पेपर देंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर बेस्ट ऑफ 5 ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके मन में भी इसके रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। हाँ, अपने एक्सपर्ट्स से आपके इन सवालों का जवाब ज़रूर दिलवाएंगे, और अपने सुझाव और विचार भी रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।